बंगाल के दूसरे चरण में जहां 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, तो वहीं असम में 39 विधानसभा सीटों पर कल के दिन वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। पहले चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के इतर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था और चुनाव आयोग बाकी चरणों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इस बीच बंगाल में सियासी संघर्ष चरम पर है। शब्द बाण चलाए जा रहे हैं और वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कल मतदान होने जा रहा है और उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नंदीग्राम की सीट पर विशेष तौर पर सबका ध्यान है क्योंकि ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के समीकरण यहां पर बने हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है सीधे ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वो लगातार कह रही हैं खेला होबे। गोत्र पर सियासत इस बीच जारी है। ममता बनर्जी के बयान के बाद ओवैसी, गिरिराज सिंह, तमाम नेता इसमें कूद चुके हैं। लेकिन वोटिंग से पहले हिंसा की तस्वीरें भी आई हैं जो कि चिंता पैदा कर रही हैं। इन तमाम मसलों पर आपको विस्तार से अगले आधे घंटे में जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। जी हां, सोनिया गांधी, शरद पवार और महबूबा मुफ्ती को लेटर लिखा है ममता बनर्जी ने। नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील इन तमाम नेताओं से की है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में ममता बनर्जी जुटी हुई हैं। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्योंकि पहले भी तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन उन कोशिशों का बंटाधार होते हुए भी देखा है तमाम लोगों ने। और इस बीच फिर से एक बार चुनाव से ठीक पहले, दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी लिखी है। किन किन को लिखी है? सोनिया गांधी, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, इसके साथ ही नवीन पटनायक का नाम भी शामिल है, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, इन तमाम नेताओं से जो पार्टी के प्रमुख हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को खासतौर से चिट्ठी लिखी है और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील ममता बनर्जी ने की है। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग कल होने वाली है। मतदान से पहले इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इससे पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी के चुनावी प्रचार को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। ममता पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी प्रचार करने का आरोप लगाया है। नंदीग्राम में धारा 144 लागू, ममता की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। ये दो तस्वीरें आप देखिए। और वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी की जबरदस्त जंग चल रही है और कल नंदीग्राम में वोटिंग भी है। आज हावड़ा के गोघाट में टीएमसी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए ममता बनर्जी एक अलग अंदाज में दिखाई दी। भाषण के आखिर में ममता बनर्जी के हाथों में फुटबॉल थी और मंच पर ही ममता फुटबॉल से खेलती हुई नजर आई। क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, आप खूब समझते हैं क्योंकि टीएमसी लगातार कह रही है खेला होबे, यानी कि बीजेपी के तमाम पैंतरों का जवाब ममता बनर्जी देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बंगाल की जनता इसे किस तरह से देख रही है, वो क्या फैसला करेगी, ये कल तय होगा और उसके बाद 2 मई को आएंगे फैसले। ममता की इन तस्वीरों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगाल में खेला होबे। ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले बंगाल की सड़कों पर कुछ पोस्टर्स दिखे थे। इन पोस्टर्स में ममता बनर्जी के पैर के नीचे पीएम मोदी की तस्वीर बनी हुई थी और इसको लेकर बंगाल में अपनी एक रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला भी बोला था। तो पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही वो रैली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्टर को लेकर हमला बोला था ममता बनर्जी पर। और अब आज आपने देखा कैसे फुटबॉल को किक मारी है ममता बनर्जी ने। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या संदेश देना चाहती हैं ममता बनर्जी, इसका विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। नंदीग्राम में बंगाल चुनावों की सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है। सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ऐसे में नंदीग्राम इतना अहम क्यों है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूसरे फेज में किन किन सीटों पर चुनाव है ये आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही नंदीग्राम सबसे अहम है। वो इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उम्मीदवारों को तय करना बहुत मुश्किल रहने वाला है, टीएमसी के लिए भी और बीजेपी
के लिए भी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे की चुनौती स्वीकारी है और इसीलिए आज आमने सामने की स्थिति है नंदीग्राम में और इस सीट से बहुत कुछ तय होने जा रहा है और इसीलिए तमाम जो निगाहें हैं वो इसी सीट पर लगी हुई हैं। नंदीग्राम में बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर है। सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। ऐसे में नंदीग्राम क्यों इतना अहम है, ये हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। नंदीग्राम एक आप देखिए शहरी इलाके, 2 शहरी इलाके हैं, 98 ग्रामीण इलाके हैं। कुल वोटर्स की संख्या 2,07,000 है। दलित वोटर्स 19% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 34% है। नंदीग्राम 2 का जो इलाका है वो भी आप समझ लीजिए, एक शहरी इलाका, 40 ग्रामीण इलाके इसमें शामिल हैं। कुल वोटर्स 1,23,000 हैं। दलित वोटर्स 13% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर 12% है। तो इस तरीके से साधने की कोशिश इन्हीं समीकरणों के आधार पर पार्टियां कर रही हैं। नंदीग्राम के बूथ का गणित भी आप समझिए। टीएमसी पोलिंग बूथ पर बढ़त साल 2016 और 2019 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2016 में 264, साल 2019 में 244 टीएमसी पोलिंग बूथ पर ये बढ़त के आंकड़े हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बार बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। बीजेपी पोलिंग बूथ पर जो बढ़त के आंकड़े हैं वो आप देखिए। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 34 बीजेपी का यह आंकड़ा बताता है। इस बार बीजेपी ने जमीन पर समीकरण बदलने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या इसका वाकई असर होगा? और जिस तरीके से वहां से हिंसा की घटनाएं आ रही हैं उस पर भी सबकी नजर है। जो जुबानी वार प्रतिवार हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच लेफ्ट की पोलिंग बूथ पर जो बढ़त है वो भी आप समझ लीजिए 2016 और 2019 के मुताबिक। एक भी बूथ पर बढ़त नहीं थी, लेकिन 2016 में 7 बूथों पर बढ़त लेफ्ट की। लेकिन 2019 में जो स्थिति बदली है वो आप देख रहे हैं। लेफ्ट धीरे धीरे करके कमजोर होता चला गया है। इस बार लेफ्ट का कहना है कि स्थिति बदलेगी, लेकिन विश्लेषक ये मानते हैं कि लेफ्ट कहीं नजर ही नहीं आ रहा है फाइट में। लेफ्ट और कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। तो ये हमने आपको समझाया, लेकिन अब वोट प्रतिशत जो है वो भी आप समझिए। नंदीग्राम की ही बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सीट सबसे महत्वपूर्ण लग रही है। 2016 विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं। नंदीग्राम 1 की बात करें, टीएमसी 71.7% और बीजेपी 5.7%। लेकिन नंदीग्राम 2 में टीएमसी 59.5% और बीजेपी 4.7%। ये अब तक आंकड़े रहे हैं 2016 के चुनाव में, लेकिन इस बार के आंकड़े बदलेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस बीच बंगाल में चुनाव के बीच ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं के हमले के बीच इसमें अब एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा है कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो न शांडिल्य हैं न जनेऊधारी हैं। ओवैसी का आरोप है कि हर पार्टी अपना हिंदू चेहरा दिखाने में लगी हुई है और ये वोट बैंक के लिए हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। बंद कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी समाज परेशानियों का शिकार। जिंदगी मौत तो ये पूरी सियासत हो रही है जिसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये जरा समझिए। इंडिया न्यूज रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सब्यसाची बता रहे हैं। सबसे बड़ा बैटल होने वाला है ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। और कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान अपने गोत्र के बारे में कहा, जिसको लेके भाजपा सरकार ने उनके ऊपर सीधा अटैक कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने हार का एहसास हो चुका है और भाजपा सरकार में किसी को जरूरत नहीं पड़ी अपने गोत्र के बारे में बोलने के लिए। ये जो सियासती माहौल है ये तब से हुआ है जब शुभेंदु अधिकारी ने एक जनसभा के दौरान 70-30 कहा था, यानी 70% हिंदू और 30% जो माइनॉरिटी वोट्स है, जिसके बाद दोनों ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार मंदिरों में गए और जो मेजॉरिटी सेक्शन जो वोट्स है नंदीग्राम में उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे रहे। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, लगातार नंदीग्राम में माहौल काफी गर्म हो चुका है क्योंकि 144 धारा नंदीग्राम में कल सुबह से लग जाएगी। क्योंकि ईस्ट मेदिनीपुर की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो वायलेंस है वो इसी इलाके से रिपोर्ट हुआ है। इसी के कारण दोनों शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी पूरे तरीके से जो केंद्रीय सैनिक है उनके ऊपर है और लोकल पुलिस के ऊपर है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नंदीग्राम। गोत्र सियासत पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नकवी साहब, जिस तरह से गोत्र का मुद्दा अब उछलने लगा है पश्चिम बंगाल चुनाव में, ममता बनर्जी गोत्र की बात, देखो अभी तक तो जो है वो रूम में टोपी रोड पे तिलक चल रहा था। उसके बाद जो है वो मंत्र जाप शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो गोत्र बताया जाने लगा। तो एक बात तो इससे समझ लीजिए कि अभी तक तो जो है वो किस तरह से जो है वो घुसपैठियों की मदद की जाए, किस तरह से जो है अराजक तत्वों को अपने कंधे पे बैठाल करके और अराजकता फैलवाई जाए, अब जो है वो गोत्र याद आने लगा। तो एक बात तो आपको अच्छी तरह एहसास हो जाना चाहिए कि विदाई का बैंड बाजा उनको भी सुनाई पड़ने लगा है। अच्छा नकवी साहब, ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अरे भैया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब तो सब कुछ आपका जो है वो खात्मे की तरफ है। क्या आपको लगता है कि सीएए पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? देखिए, पश्चिम बंगाल न्याय की धरती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मानवता का समुद्र है भारत। तो अगर मानवता के लिए, मानवता के हित के लिए, रक्षा के लिए, पीड़ित प्रताड़ित लोगों की मदद के लिए सीए आया गया है उन देशों में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो उसका पश्चिम बंगाल हो या देश के लोग, सब लोग समर्थन करते हैं। नकवी साहब, नंदीग्राम को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, लगातार वहां पर, देखो भैया, ममता जी की सरकार का रास्ता कहाँ से बना था? नंदीग्राम से। अब उनकी विदाई का जो है और उनकी सरकार की बेदखली का रास्ता भी नंदीग्राम से ही तय होगा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है, वो चुनाव हार रही हैं, इसलिए गोत्र तक बताना पड़ रहा है। तहसील से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने। शांडिल्य गोत्र बता रही है ममता बनर्जी, चंडी जाप कर रही है, चंडी पाठ कर रही है जगह जगह। वो इसका मतलब है कि वो चुनाव हार रही है, ये वो समझ रही है और इसलिए अब जो भी सहारा मिले, डूबते तो डूबके को, डूबने वाले को तिनके का सहारा, ऐसी उनकी स्थिति है और इसलिए ये अब दांव नहीं चलेगा। ऐसा है, अगर आप गोत्र कहने वाले हो और जय श्री राम को विरोध करते हो, आप गोत्र कह रहे हो और आप दुर्गा पूजा पे विसर्जन को परमिशन नहीं देती, लाठीमार करती, तो ये जो सब चलता है, लोग सब समझते हैं क्या ढोंग है, क्या सही है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बांग्लादेश यात्रा पर भी सवाल खड़ा किया, ममता जी ने चुनाव आयोग को शिकायत की। हद तो हो गई। बांग्लादेश के साथ हमारे सबसे बेहतरीन संबंध शेख हसीना वाजेद और अभी मोदी जी के दोनों सरकारों के दरमियान जो बने हैं, उससे कितना लाभ हुआ है, कितनी कनेक्टिविटी मिल रही है, कितनी बातें हो रही है, तो उसको उसी अर्थ में समझना चाहिए। उसको बंगाल के चुनाव ये कौन सा मुद्दा है? ये थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनका कहना है कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है, वो चुनाव हार रही है लगातार, इसीलिए उनको अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। जमीन पर जो समीकरण है वो भी हमने आपको समझाया, लेकिन हालात क्या हैं अभी? ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं सीधा। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब्यसाची, दोनों ही पार्टियों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है क्योंकि दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, खासतौर से नंदीग्राम में। लेकिन हिंसा की घटनाओं से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। हिंसा की घटनाएं जैसे फेज 1 में हुई थी, उस लिहाज से उसके मद्देनजर क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं चुनाव आयोग ने? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस चुनाव में एक पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ईदर शुवेंदु अधिकारी का या ममता बनर्जी का। दोनों का ही काफी स्टेक जो है वो दांव पे लगा है। शुवेंदु अधिकारी को प्रूव करना है कि वो सही में भूमिपुत्र है नंदीग्राम से और क्या वो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या वो मास लीडर हैं और नंदीग्राम में जो प्रोटेस्ट किया गया था किसानों के हित में, वो अभी भी
पॉपुलर है या नहीं। तो दोनों शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का बहुत स्टेक लगा हुआ है इस चुनाव में। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर जो केंद्रीय सैनिक है वो डिप्लॉय रहेंगे और सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है नंदीग्राम में, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखे। सूत्रों के माध्यम से यह पता चल रहा है कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा जो तैनात है वो बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पत्थरबाजी की जो खबरें हैं, हमने देखा कि पहले चुनाव में कई कैंडिडेट के गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की गई। कल हमने देखा अशोक डिंडा के गाड़ी पे पत्थरबाजी की गई। तो इसके मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी और केंद्रीय बाहिनी भारी संख्या में नंदीग्राम में तैनात रहेंगे। और अगर जो पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो पोलिंग बूथ के सामने जो भी पॉलिटिकल झंडे लगे हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस को हो या भाजपा सरकार के हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको अभी हटाया जा रहा है। बिल्कुल, जो प्राथमिकता जो है वो सुरक्षा है और चुनाव आयोग खासतौर से सतर्क है इस बार, क्योंकि पहले चरण का अनुभव भी अब है और उसी के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सब्यसाची इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन तमाम अहम खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।